10th की मैथ क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे आज मैथ में प्रैक्टिस। कल जो हम पढ़े थे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, आज कल थ्योरी पढ़ाए थे, तो आज उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। 10-15 क्वेश्चन जो भी हो प्रैक्टिस करवाते हैं कि उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपसे कोई दिक्कत ना हो, एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ cos थीटा बराबर 3/5, तो बताओ फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बटा sec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। यानी सवाल क्या पूछ रहा है कि इफ cos थीटा बराबर 3/5 है, इफ cos थीटा बराबर 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो कल देखो, इसको अभी छोड़ो, आखिर हम इस पे आते हैं। cos थीटा बराबर 3/5 है, यानी यहाँ से एक आपको निकालना है। इसमें देखो cos थीटा बराबर 3/5 है, तो cos थीटा बराबर होता है V/H, V मतलब बेस, H होता है हाइपोटेनस, तो V/H। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि V कितना है, बोल सकते हैं ना कि V 3 है और H कितना है, H कितना 5। तो V पता है, H पता है, निकालना क्या है P। तो हम स्टेप बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में आपको S1 में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में तुमको PT लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखो कि APHB इसमें से कोई भी दो, जैसे में cos थीटा दिया हुआ है तो साइन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से तो एक पता रहेगा ना क्या होगा। तो cos थीटा तो इसमें से दो पता है, एक निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप PT निकालना था। सेकेंड स्टेप जो फार्मूला लिखाए हैं, जो भी सर फार्मूला लिखाए हैं, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब जो भी tan थीटा बराबर, ये सब इसको में क्या करना है, पुट करना है। फार्मूला में जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करना है, काम खत्म। इससे आगे कुछ नहीं करना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करना था फर्स्ट स्टेप में, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि h² बराबर p² प्लस b²। ये बोलता है, ये क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ph² बराबर p² प्लस b², बड़का का स्क्वायर दोनों छोटा के जोड़ दो, उसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में ये है। h का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर कितना है, p का तो भाई निकालना है। फिर यहाँ b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस p² प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि p² बराबर 25 माइनस 9, तो p² यानी p² बराबर 16, तो p बराबर 4। समझ में आया। यानी कि हमको अब P निकल गया, P4 हो गया, B3 हो गया, और P4 B3 और H कितना हो गया, H तो दिया हुआ था 5। 3 चीज़ से सब कुछ निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या पूछ रहा है, cosec थीटा, cosec पूछ रहा है ना, तो पहले इसको कर लो कि cosec पूछ रहा है, तो cosec पुट कर लो। cosec थीटा पूछ रहा है, तो cosec थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, P/H होता है, तो cosec क्या होगा, H/P होगा, H/P होगा। H कितना है, 5 है, 5। P कितना है, P अभी निकाला है, P 4, यानी कि cosec थीटा 5/4। समझ में आया, यस। आगे चलते हैं। यहाँ से देखो फिर क्या उसमें है, tan थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है
कि पी अपॉन बी होता है, tan थीटा पी अपॉन बी होता है। तो पी कितना है, पी 4 है और बी कितना है, वी 3 है। अब इसमें सेक थीटा है, सेक थीटा पूछ रहा है ना, तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस कितना है 3/5, तो ये 5/3। और एक कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, कल ही बताए थे सब, यानी कि वी अपॉन पी। तो वी कितना है 3 और पी कितना है 4। तो बताओ सब मिल गया कि नहीं, इसमें सब जे भी इसमें पूछ रहा है, बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसमें से जितना भी है सब मिल रहा है कि नहीं, मिल गया, मिल रहा है। तो देखो cosec निकाल दिए, tan निकाल दिए, सेक निकाल दिए, कोट निकाल दिए। अब इसको सब में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखो इसका आप कर रहे हैं कि 5 है, cosec थीटा का मान 5/4 माइनस 4, tan थीटा का मान 4/3 बटा सेक थीटा का मान 5/3 प्लस कॉट थीटा का मान 3/4। समझ में आया, 25/4 माइनस 4 को 16/3, यहाँ पर 5/3 प्लस 3/4। अब देखो एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम देंगे 4 है 12, तो ये 25 दिए 75 माइनस 16 को 64, इसको 5 को बटा 5 को 20 प्लस 3 दिए 9 अपॉन 12 से 12 खत्म, कितना बच गया 75 में से 64 गया, कितना बच गया 75 में से 64 जा रहा है, 75 में से जब 64 जा रहा है तो 11 बच रहा है अपॉन 20 और 9 29। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया 29। इसका आंसर कितना आया 29 का। समझ में आया। देखो क्या से बोला, एक क्वेश्चन बोल रहा था, ध्यान से सुनना। ये बोला था कि इफ cos थीटा बराबर 3/5, यानी इफ cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये था ना क्वेश्चन। तो इसमें क्या किए, जो हमको पहले पता था, पिछली क्लास में पढ़ाया था क्या कि cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है v/h होता है। तो यहाँ से हम पी टी यानी कि b पता था, b 3 आ गया, h कितना 5 आ गया, तो p निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम से। जब p निकाल दिए तो जैसे में cos थीटा है, इसके आप कल क्वेश्चन करवाए थे कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक मतलब दे दिया, उसके बाद क्या करना है, जितना भी इसमें देखो इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के हम cos थीटा निकाल लिए, tan निकाल लिए, सेक निकाल लिए, कोट निकाल लिए, सब तो निकाल लिए, सिर्फ साइन नहीं निकाले, तो सब निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आ गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसको सबसे पहले लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे तो क्वेश्चन लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्या, अगला क्वेश्चन है कि इफ 3 tan थीटा बराबर 4 है, इफ 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा है। पिछला जैसे क्वेश्चन बताएं, सेम स्टेप लगाकर सबसे पहले आप इसको बनाइए, पॉज करके इसको पहले बनाओ 1 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बना लिया होगा आपने, अब आंसर मिलाना है और क्या क्या गलती किया है वो आपको चेक करना है। देखो ये क्या है कि इफ 3 tan थीटा बराबर 4, तो 3 tan थीटा बराबर क्या दे दिया 4 दे दिया, 3 tan थीटा बराबर 4 दे दिया। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 4/3, कोई शक नहीं। अब बताओ कल क्या पढ़ा था कि tan थीटा बराबर
चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कोई आ जाता है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो देखो 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो 3 को हम ए साइड भेज दिए तो tan थीटा बराबर 4/3। तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्या बताते हैं कि tan थीटा बराबर तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यहाँ से स्टेप फर्स्ट लगाना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी पता है, लिख लो पी कितना है 4, बी कितना है 3, एच निकालना है, यही ना एच निकालना है। तो एच स्क्वायर निकालना है ना एच, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना है, पी 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर 5। समझ गया, एच बराबर 5। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5। आखिर निकालना क्या है, साइन कॉस। बस 2 चीज़ देखो, निकाले के तो बहुत चीज़ निकालते हैं, सभी निकालते हैं, पर हमको साइन और कॉस से मतलब है तो सिर्फ साइन और कॉस ही निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ करना। जितना मैथ में पूछा जाए उतना ही निकालना, ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो फिर टाइम भी जाएगा, प्लस क्वेश्चन भी बनेगा तो बनवे करेगा। मेन टाइम वो इम्पोर्टेंट होता है। तो P बराबर 4 है, B इक्वल टू 3 है, H बराबर 5 है, तो हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन एच। P कितना है 4, H कितना है 5, साइन निकल गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B अपॉन एच। B कितना है 3, H कितना है 5, तो यानी कि कॉस और साइन निकल गया। जब कॉस और साइन निकल गया तो पूछा क्या था, पूछा था कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसका पूछा कि इसका बताओ वैल्यू क्या आएगा, तो पुट कर देंगे, जो भी ये दोनों आया है इसमें पुट करेंगे। 3 है 3 इंटू साइन थीटा का मान 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान 3/5 बटा 3। साइन थीटा का मान 4/5 माइनस है माइनस, फिर 2 है 2 इंटू कॉस थीटा का मान 3/, ये हो गया। अब देखो चरती है 12/5 प्लस 3 दूनी 6/5, चरती है 12/5 माइनस 3 दूनी 6/5। अब देखो जोड़ लो, एलसीएम लो, 5 एलसीएम लेंगे 5, 12 प्लस 6, इसका एलसीएम लेंगे 5, 12 माइनस 6, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटने के बाद देखो 12 प्लस 6 हो गया, यानी कि 12 6 18, और 12 में से 6 गया 6 36 18, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया। नोट करो, क्या ये सही है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखो इसमें क्या हुआ था, ये आपका क्वेश्चन जो है CBSE 2016 में पूछा हुआ है। क्या ये बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC, मतलब एगो ट्रायंगल है ABC, इफ B 90 डिग्री, यानी कि B 90 डिग्री है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जो B 90 डिग्री है एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ मैथ्स में, जैसे जैसे दिया हुआ है उससे तुम घर पे जाना, ठीक है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम देखो कोई ट्रायंगल है, इसका मतलब कि B आपका 90 डिग्री, B आपका 90 डिग्री है। बोला ना कि एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है।
अब इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, ठीक है। एक क्यों ले रहा है, तो देखो तुमको जनरली हम पढ़ा बताए थे यहाँ से कि थीटा बराबर है, इसलिए ए ले रहे हैं कि तुमको ए लेने में कि सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो तुमको इजी पड़ेगा इसलिए ले रहा है। तो बताओ कि जब यहाँ पे दिया हुआ कि इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कर दिए, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ये ऊपर वाला सी हो जाएगा, यानी कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, 7 सेंटीमीटर। एंड ए सी माइनस ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए। इसका मतलब ये बोल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए कि आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, कॉस ए का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सबसे पहला बात है कि ए सी माइनस, यानी कि हमें ए बी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ए बी है ना, ए बी को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, ए बी को एक्स मान लेते हैं, ए बी को एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सवाल में कि ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो क्या ए बी को फट भेज दो, तो ए सी बराबर 1 प्लस ए बी, और ए बी को कितना माना था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर कितना गया 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, यह आपका आ गया ए सी कितना आ गया 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और इसको कितना माना 1 सेंटीमीटर, टोटल आ गया, ट्रायंगल आ गया। तो क्या पूछा है अब कॉस ए माइनस साइन है, कुछ नहीं करना है, कॉस ए माइनस साइन है पूछा। सबसे पहले तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो क्या बोलेगा ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो आपका पी कौन हो गया, एंगल के सामने वाले 7 का स्क्वायर, प्लस बी कितना हो गया, एंगल जी यहाँ पे जो थीटा होगा उसका नीचे वाला, यानी कि बी एक्स का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका बोलो फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं 2x, एक्स से एक्स खत्म, 49 में से 1 गया प्लस था इस लिखा गया 2x, यानी कि 48 बराबर 2x, 48 बराबर 2x ना, तो कटेगा 24 मतलब है, तो x बराबर 24, यानी कि x का मान 24 आ गया। अब इस जो x का मान 24 है इसमें पुट कर दो, ए बी बराबर कितना मानते हैं, ए बी बराबर x मानते हैं, इसका मतलब कि ये 24 सेंटीमीटर हो गया। एंड ए सी बराबर कितना मानते हैं, ए सी बराबर 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माना था 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हो कि 1 प्लस 24, इसका मतलब कि 25 सेंटीमीटर हो गया आपका कौन ए सी क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ए बी पता हो गया, ए सी पता हो गया, और तो बी ए, और तो क्या बी सी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ए बी ए सी सब पता हो गया, तो पुट कर देंगे। इसके साथ पर कितना आ गया 24, इसका वैल्यू कितना आ गया नीचे 25। अब देखो कॉस ए माइनस साइन है, यानी कि यहाँ से सवाल पूछा था कि कॉस ए माइनस साइन है, डायरेक्ट आंसर पे जा रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए कितना हो गया कॉस ए बराबर कितना कॉस, यानी कि एंगल यहाँ पे है, तो कॉस ए बराबर बी अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी कितना हो गया 24/25, साइन ए 7 बटा 25, यानी कि 24 माइनस 7 एलसीएम लेते 25, 24 में से 7 गया 4, यानी कि 17/25 आंसर, 17/25 आंसर। एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तुम स्टार मान लेना। देखो किसी भी एग्ज़ाम का अगर तुम तैयारी करते हो, टारगेट करते हो, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि तुम उसका PYQ बनाओ। क्या बनाएगा PYQ बनाओ। तो देखो समझ में आया ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट्स एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया। ये बोला कि इफ़ ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए,
एंड ए सी माइनस ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी माइनस ए बी से 1 सेंटीमीटर है, फिर रह दो जो किसमें देगा उसको करते जाओ। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी। इसका मतलब बोल रहा है कि तुम इसको एंगल मान के बनाओ। तो देखो क्या हुआ, जब इसको एंगल, तो यहाँ से क्या हुआ कि ए बी को हम एक्स मान लिए, ए बी को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। जब हम ए बी को एक्स मान लिए, ए बी को देखो ए ने वो मानना होगा ना, क्यों, क्योंकि ए सी माइनस ए बी बराबर 1 दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। हम किसी एक को एक्स मानेंगे तो फिर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा तो तीनों निकल जाएगा, तीनों निकलने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे एक्स का वैल्यू आएगा, कर देंगे। तो वही कि ए बी बराबर एक्स, इसको मानने हैं, लिखो कि ए बी बराबर एक्स मान लिए। तो ए बी बराबर एक्स मान लिए, तो ए बी, तो यहाँ पे क्या एक गिवन दिया हुआ है, गिवन था इक्वेशन में कि एस सी माइनस ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ए बी को साइड भेज दिए प्लस में, तो ए सी बराबर 1 प्लस ए बी, तो ए सी बराबर 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, यानी कहाँ से हमको ए सी निकल गया। अब तो भाई एक्स तुमने माना है, एक्स तो क्वेश्चन में नहीं था, तो हमको एक्स को हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक्स को हटावेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, क्यों 7 का स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 49 प्लस एक्स का स्क्वायर करके एक्स का मान कितना आ गया, 24 आ गया। 24 इसमें पुट किए तो इसे आ गया, और जिसको मान थे वो आ गया। इसे करके फिर कर लेना, क्वेश्चन बढ़िया था, इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सेम सवाल जैसे पिछला बार बताए हैं वैसा ही सेम सवाल है। इसमें तुमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसको तुम लिखो, लिखने के बाद वीडियो को रोको और उसके बाद तुम इसको बनाओ खुद से, जैसे बताएं सेम स्टेप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम है, कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। नहीं जैसे जैसे बताए हैं वैसे करो, आंसर लाओ और फिर मिलाओ। तो चलो ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल वी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेम है, एंड ए सी प्लस बी सी, ये तुमको रिलेशन दे दिया, ए सी प्लस बी सी, ए बी दिया हुआ ए सी प्लस बी सी तुम्हारा दे दिया, का से रिलेशन दे दिया। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बना लिए। तो यहाँ पे बोल दिया कि बी आपका 90 डिग्री होना चाहिए, बी क्या हुआ 90 डिग्री कर लिए। और ए बी सी कर लो, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, अभी आपको बेस दे दिया। इसको बेस क्यों बोल रहे हैं, क्यों देखो साइने और सेके टेन पूछ रहा है ना, ए के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे कि ये वाला क्या हो गया एंगल, यहाँ वाला एंगल निकालना है। तो जे वाला एंगल निकालना होता है, जैसे हम देखो एंगल के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी कि पी होता, ये बेस होता और एच होता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चलते हैं कि ए बी बराबर का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड दूसरा क्या है गिवन सब है, गिवन में क्या है, और ए सी प्लस बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम किसी एक को मान लेते हैं एक्स, किसी एक को मान लेते हैं एक्स, जैसे में हम बी सी को एक्स मान लिए, ठीक है, बी सी को एक्स मान लिए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस बी सी। तो ए सी बराबर बोल सकते हैं कि 25, बी सी का मान एक्स, यानी एक्स ए सी का मान कितना आ गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स आया ना, बी सी पता हो गया, यानी कि बी सी पता कितना, बी सी कितना एक्स मान लिए थे, और ए सी को 25 माइनस एक्स, किसी को भी एक्स मान सकता है, इसको एक्स मानता तो 25 माइनस एक्स तो होवे करता, पर वो बी सी होता, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी का मान कितना है, यानी कि पी यानी कि बी सी का मान कितना हो गया, ये एक्स का स्क्वायर,
तो हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर इसको एलसीएम करो 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2ab यानी कि 50 एक्स से एक्स खत्म। क्या बच गया, इसको ए साइड भेज दो या तो इसको ए साइड भेज दो, इसको साइड लेकर आ जाओ। आगे इसको देखो यहाँ से कि 25 है बराबर 625 माइनस 50x को इस साइड भेज देते हैं 50x, तो 625 इस 25 को साइड भेज देते हैं माइनस में भेज दिए, यानी कि 50x बराबर 625 में से 25 गया 600, 1 0 से 1 0 12 बचे 60x बराबर 5 आया। इसका मतलब क्या होगा BC बराबर BC किसको बोले हैं BC किसको बोले हैं P को, यानी P बराबर 12 आ गया। एंड इसमें जो रिलेशन है AC किसको बोले हैं H को, तो ये क्या है 25 माइनस एक्स, 25 में से 12 गया कितना आ गया 13, इसका मतलब H 13 आ गया। जब H 13 है ध्यान से देखो B तुम्हारा 12 H 13 और क्या दिया हुआ AB मतलब बेस, तुम्हारा बेस कितना है 65 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि बताओ भैया कि सेक A माइनस tan A क्या होगा, सेक A माइनस tan A, तो क्या बोल सकते हैं इसको कि सेक A का मान कितना होता है, सेक A का फार्मूला क्या था कॉस क्या होता है B अपॉन A, तो इसको क्या बोलेंगे H अपॉन B, ऐसे करना है रिलेट। tan का होता है P अपॉन B, तो क्या आप बोल सकते हैं कि H अपॉन B, H कितना हो गया 13, H कितना है 13, B का मान 5 माइनस P का मान 12, B का मान 5, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5, 13 में से 5 12 गया 1/5 आंसर, 1/5 आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी CBSE शायद कब पूछा है सवाल है, ये CBSE 2008 में पूछा हुआ सवाल है। ये कब पूछा CBSE 2000, ये CBSE 2008, ये CBSE 2008 में पूछा हुआ सवाल है। इसका बोल रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, सो डैट tan थीटा बराबर 1/√3 है। ठीक, शो करना प्रूफ करना लिख के ये क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है ना कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। या तो तुम देखो इसका स्टेप बताते हैं, या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि 7 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो कि 4 + 3 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 3 एलसीएम कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिला है तो कॉमन, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच गया बराबर 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1, यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 = 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए इसका मतलब कि sin स्क्वायर थीटा = 1/4, इसका मतलब कि sin थीटा बराबर 1/2। अभी 0 से 90 डिग्री के ही बीच में चल रहे हैं तो साइन पॉजिटिव ही होगा। आगे जिसमें अगर ये रहता तो पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, पर अभी ये मान के चल रहे हैं कि 10th में 99 मतलब साइन 90 तक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए अब क्या करना है, tan थीटा बराबर 1/√3, तो साइन थीटा जो आया है इसमें पुट करेगा तब आ जाएगा
अब बताओ ऐसे करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो फार्मूला होता है। तो इसमें देखो कॉस निकालना है ना, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट इपटी स्क्वायर में फट भेज दिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ अंडर रूट 1 माइनस साइन का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1 माइनस 1/4, तो कितना आ गया अंडर रूट 3/4। इसका मतलब कि कॉस थीटा कितना आ गया अंडर रूट 3/2 निकालना क्या है टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब लिखा दिए हैं। तो साइन कितना होता है साइन यानी कि साइन कितना है 1/2 अपॉन कॉस रूट 3/2। 2 से 2 कैसे देखो आखिरी कैसे होता है, तो देखो बताते हैं 1/2 भागा में है, भागा करेंगे रूट 3/, आज पहला बार बता देते हैं, ऐसे तो आता होगा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं टाइम पास के लिए। 1/2 भागा में है, जब इसको गुना में करते हैं तो पलट जाता है, तो रूट 3 नीचे आ जाएगा 2 पर चल जाएगा, 2 से 2 खत्म। इसका मतलब कितना आ गया 1/√3 RHS, इसका मतलब HP, हेंस प्रूफ। ये CBSE 2008 का पूछा हुआ सवाल है। ये कब आया था CBSE 2008 का पूछा हुआ सवाल है। देखो PYQ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ करना ज़रूरी है। बाकी जितना पढ़ाए हैं उसके बाद तुम PYQ करो, क्यों CBSE या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में PYQ ही रिपीट होता है, तो इसको सबसे पहले आप नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है अगला क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2008 में पूछा हुआ सवाल है। CBSE 2008 में पूछा था, क्या पूछा था, बोला कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री है। अभी क्या बोल रहा है एंगल C 90 डिग्री है एंड tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये फार्मूला होता है sin A प्लस B का। आगे पढ़ना है 11th में पढ़ना है, तुमको 10th में भी पढ़ा दिया जाएगा। और है दूसरा पूछ रहा है कि cos A माइनस cos B माइनस sin A cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ये पूछ रहा है। तो आखिर ये करेंगे कैसे, तो देखो क्या बोला इन्हें ट्रायंगल ABC और एंगल C 90 डिग्री है। अब क्या करना है बाबू, एंगल C को 90 डिग्री करना है। क्या करना है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। क्या पूछ रहा है tan A, इसको बोल देंगे ABC ट्रायंगल ले लिए, ABC ट्रायंगल ले लिए। जब ABC ट्रायंगल ले लिए तो बताओ यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। गिवन क्या है, गिवन आपका कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो क्या हम बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा बराबर जब P/B होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि P बराबर 1, B बराबर √3, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H कैसे निकालेंगे PT थ्योरम। H कैसे निकालेंगे PT, साइड में निकालो, बार बार पता नहीं चलता है। P² प्लस B² बराबर H², ठीक है। P का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर H का स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि H² बराबर 4, तो H बराबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि H बराबर क्या आ गया 2 आ गया ना, H बराबर 2 आया। तो यहाँ से हम साइन और कोस निकालेंगे। साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन का फार्मूला क्या होता है P/H तो निकाल लिए 2, P कितना है 1 और H कितना है 2, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2। साइन A बराबर
1/2। देखो इसमें साइन है और कॉस भी चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए निकालो, कॉस ए कितना हो जाएगा, जब कॉस ए निकालेंगे तो क्या बी अपॉन एच, बी कितना है √3, एच कितना है 2, यानी कि कॉस ए बराबर √3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम निकाल लिया साइन ए और कॉस ए, अब चाहिए कॉस बी साइन बी। ये कैसे निकालेगा, थोड़ा देर तुम सोचो और खुद से ही सोचो, आखिर निकालेंगे तुम कैसे। सोच लिया होगा। देखो क्या था, ये सब इजी क्वेश्चन है भाई, CBSE में आया हुआ है तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, कोई क्वेश्चन हार्ड रहता है। देखो क्या पी पता है, इसको हम एंगल माने थे tan से, जब जो गिवन था उससे कर रहे हैं तो पी कितना गया, यानी कि 1 था, और बी कितना है √3, एच कितना निकाल दिया 2। तो हम अब इसको एंगल मान रहे हैं, तो जब हम इसको एंगल मानेंगे तो साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी। इसका मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3/2। और कॉस भी निकालना है, कॉस बी। जब कॉस भी निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और एच, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि बी अपॉन एच। बी कितना आया 1/2। साइन ने देखो, साइन है कॉस से पता है, साइन भी कॉस भी पता है, तो पहला क्या पूछ रहा है फार्मूला में, पहला क्या बनाने के लिए बोला है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बोला ना। तो साइन ए कितना है, साइन ए कितना निकाला 1/2 पुट किए। कॉस बी कितना है, कॉस बी 1/2 पुट करो प्लस। अब देखो कॉस ए कितना है √3/2 इंटू अब साइन बी कितना है, साइन बी √3/2 है। इसका मतलब कि 1/4 प्लस √3/4 3, इसका एलसीएम लेंगे 4 3 1 4 से 4 खत्म, 1 बच गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1 आंसर। इसी प्रकार निकालना है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा निकालना। दूसरा क्या बोल रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या बोल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये पूछ रहा है ना। तो कैसे क्या करेंगे, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2 है, √3/2 गुना कॉस बी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2 और साइन बी का मान √3/2। तो ये दोनों बराबर आ रहा है तो कट जाएगा, तो इसका मान 0, ये भी आ गया आंसर। ये CBSE 2008 का पूछा हुआ सवाल है, जो कि बढ़िया है। ये सब रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं, सब रिवीजन कर सकता है, या तो कोई भी टेस्ट देने से पहले इसको पढ़ के जाना है। चलो इसको सबसे पहले आप नोट करो। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार आपको ट्राई करना ज़रूरी है। ये भी सवाल CBSE 2020 में पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा है, CBSE 2020 का सवाल है, जो कि बहुत ज़्यादा तुमको स्टार मारने लायक सवाल है। ये सवाल ऐसा सवाल आया तो बढ़िया सवाल है। देखो बढ़िया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 चैप्टर का मिक्स है, एक क्वाड्रेटिक और एक ट्रिगो, इसलिए बढ़िया है। देखो एक क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आखिर वहाँ पूछ क्या रहा है, टैन थीटा। तो तुम्हारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम क्या करें कि सब टैन ए के फॉर्म में आ जाए, टैन के फॉर्म में आ जाए। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे सब में कॉस स्क्वायर थीटा से। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है बोथ साइड करना है किससे, कॉस स्क्वायर
थीटा से, तो यहाँ पे करो 1/cos स्क्वायर थीटा से किए डिवाइड पूरा में किए से ना इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से क्या किए डिवाइड किए। तो अब देखो इसके बाद इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लो कि 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस से ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको देखो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। जब ये आपका आ जाएगा तो क्या पूछ क्या रहा है टेन, तो हम इस शेक को भी टेन में करेंगे। तो क्या एक है पता रिलेशन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह है रिलेशन, एक रिलेशन था लिखवाए थे। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर का बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा, ये हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन थीटा। इसको आगे लिख चलते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 2 टेन स्क्वायर थीटा, इस 3 टेन थीटा को इस तरफ लिखा जाता है माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 है प्लस 1। जब इसको साइड लगाएंगे पूरा को तो साइड क्या बच गया 0, निकेट ट्रिगो इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हमें यहाँ पे लेट्स मान लेते हैं कि टेन थीटा को क्या मान लेते हैं x मान लिए, तो क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसका तोड़ो फैक्टर, जब इसका फैक्टर तोड़ रहे हैं तो 2x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। आखिर देखो आगे जिसको नहीं आता वो एक बार देख लेगा 2x स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा बोलता है कि इसको ऐसा करो कि इसको गुना करला पे आना चाहिए 2, इसको ऐसा लिखना है कि गुना करला पे ये दोनों को गुना करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखना कि गुना करला पे 2x स्क्वायर आवे और जोड़ला घटाला पे आवे। तो देखो माइनस 2x माइनस एक्स करेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस 2x गुना में x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। जब जोड़ रहे हैं तो माइनस 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर, तो 2x दोनों में मिल रहा है तो 2x कॉमन ले लें, क्या बच गया x माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ही माइनस है माइनस, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बच गया x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ गया x माइनस 1, दोनों में कॉमन है x माइनस 1 कॉमन हो गया, बस क्या गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो आप बोल सकते हैं कि x का मान 1 आया और अब इसे देखो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। इसे में दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या तो ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 हुआ होगा, एक ना एक तो 0 होगा ना। जब 0 होगा तभी तो ये 0 हुआ होगा, दो में से एक 0 हुआ होगा तभी 0 होगा, तो वही बोल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या पता तो है ना कन्फर्म कि कौन 0 है, इसीलिए हम दोनों को 0 मान लेते हैं कि ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा तो x बराबर 1। जब इसमें हम x बराबर 1 धरेंगे तो पूरा 0 होगा, नहीं तो फिर 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर जब हम 1/2 करेंगे, जब x बराबर 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बताओ x हम किसको मानते थे, x हम किसको माना है tan थीटा को, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 1 और 1/2। अब बोल सकते हैं कि हेंस प्रूफ, हेंस पार्टी प्रूफ हो गया। ये भी सवाल बढ़िया था, इसको स्टार मार लिया था ना, हाँ इसको आप नोट करो। आगे बढ़ते हैं, इसे रिवीजन करना है, जो स्टार मरवा रहे हैं उसको आपको रिवीजन करना कंपलसरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल CBSE में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल को मानो तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, नहीं तो ये अलजेब्रा का ही है।
अलजेब्रा 8 या 9th में पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ना था ये सवाल। तो एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ये तुम ट्रिगो का है ही नहीं, क्यों देखो दिखाते हैं। हम यहाँ पढ़े, मान लिए कि cot a बराबर x, ठीक है, cot a बराबर x, तो cot a है, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि cot a प्लस 1 अपॉन cot a बराबर 2 है। ये क्या था, ये आपका गिवन है। जब आपका ये गिवन है तो cot a बराबर x मान लें, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, ठीक है। तो अब बताओ पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो cot स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहा है ना कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या अब होगा कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का ये वाला कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4, एक्स एक्स खत्म, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 है, प्लस 2 बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 को 60 भेज दिए तो 2 बच गया। यानी कि हम किसको माने थे, cot किसको माने हैं, cot x को माने हैं ना। तो इस कर देंगे कि cot a स्क्वायर प्लस क्या है 1 अपॉन cot a स्क्वायर बराबर 2, आंसर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको प्रैक्टिस करो। ये भी आपका CBSE 2019 का पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा है CBSE 2019 में। इसको आप पहले एक बार प्रैक्टिस करो अपने से, खुद से वीडियो को पॉज करके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। देखो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, √3 रहने दो। tan को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन पूछ रहा है ना, तो tan को साइन कॉस में कर लो, तो साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर 3 sin थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो साइन से साइन कट गया और √3 यानी कि यहाँ से आपका ये √3 हो जाएगा। तो क्या देखो अभी 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर √3 बच गया। इसको आप पलट लो, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन √3 निकल गया। अब आपको एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और आपको कॉस थीटा पता है, साइन निकालना है, तो कर लो कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया √1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 1/√3 का स्क्वायर पुट कर दिए, तो कितना आ गया √1 माइनस 1/3। इसका मतलब कितना आ गया √3 माइनस 1/3, √2/3 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो। चलो इसको सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। ये भी आपका CBSE 2017 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि cot थीटा का मान 15/8 है। यहाँ पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप इस पे काम करो, इसको भी रह दो। पूछ क्या रहा, पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले इस पे काम करना है। तो देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा का बटा साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो इसका पावर में कर देंगे स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया कि कॉट थीटा का स्क्वायर। ये आपको पूछ रहा है, आखिर वो नहीं वो तो पूछ रहा है लेकिन मिनिमम करके ये आया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ 15/8, तो यहाँ पे पुट कर दो 15/8 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो आंसर। पहला मेथड तो हो गया। दूसरा क्या है कि इसको तो हम जब बताए थे फार्मूला कि tan थीटा पी अपॉन बी होता है, तो कॉट बी अपॉन पी इससे निकालेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके साइन कॉस निकाल के उसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आज लेक्चर समाप्त करते हैं। आपका काम रह गया RS अग्रवाल, RD शर्मा और PYQ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जितना भी सवाल हो वो बना लेना, और फर्स्ट प्राथमिकता आपको इसको देना है NCERT को। आपको NCERT का हर एक सवाल बनाना है, एक बार नहीं 10-10 बार। NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।